बात हम संगठन की करते हैं। मैंने मेरे साथ विरोध किया, आप सबको दिखे थे, इसने मेरा विरोध किया चुनाव, लेकिन उनको गले लगा के मैं चुनाव। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक की इतनी मदद कर रहे थे हमारे चेयरमैन के ऊपर, वो हमारे पास अरे कुछ जिनको पटना है, कुछ उनकी बदौलत मैं नहीं आ रहा हूँ। वो कितनी भी ताकत लगा दे, अगर वो चैलेंज करते हैं तो इस बार वापस मैं आता हूँ के साथ कि राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने की क्षमता, वो ये भरत निकाल दे कि हमारी बदौलत अराज्य है, इसको अराजिया और बोलते कांग्रेस का, तो उसी दिन खबर घुस जाती, उसी दिन तय हो जाता कि जिसको भी टिकट मिलेगा अपन सब मिलके उसको दिखाएंगे, बीजेपी के साथ देंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना थी। इस बार पर्यवेक्षक नहीं आए, धन्यवाद। पर्यवेक्षक आते हैं और टिकट अपनी शक्ति प्रदर्शन, क्या शक्ति प्रदर्शन आप कांग्रेस को मान, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए कहीं आपने देखा धरना प्रदर्शन या अपनी शक्ति प्रदर्शन करते देखा किसी ने? कितना मतलब व्यवस्थित काम भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हमारे अंदर तो होड़ लग जाती है उसको भटकने की, उसको भटकने की। जैसे दर्द में दर्द का एहसास नहीं होता, ये भी जगह हो तो बताएं, और है जगह दर्द ही दर्द, गाँव जगह कांग्रेस और दर्द। आदरणीय हमारे प्रभारी अलवर से पधारी आदरणीय भारत साहब, मेरे पिता 1952 में स्वतंत्र से विधायक जीते निर्दलीय, और जयनारायण जी व्यास जी के साथ में समय मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में कांग्रेस। उसके बाद में कांग्रेस से विधायक जीते भारती 57, 62, 67, और उसके बाद में मेरे अग्रज वो कांग्रेस में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी, यहाँ से प्रधान भी रहे। हमारे परिवार में करीब 50 साल तक सरपंच हमारे परिवार में रहा। मैं राजनीति में 1995 से आया। मैं निर्दलीय प्रधान विजयी हुआ, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था यहाँ पे। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद कोई मायना नहीं रखता, लेकिन उस वक्त यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पे नहीं, बहुत पीछे नहीं मेरे विजय हुए। 2003 में मैं राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ जुड़ गया। उसके बाद में 2003 में मुझे जब टिकट मिला, 25 साल के बाद में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत से मैं जीता, स्पष्ट बहुमत, मुझे 51% वोट मिले। 20% और 16% वोट मिलने वाले भी जीते चुनाव राजस्थान में, लेकिन मुझे 51% वोट मिले, स्पष्ट बहुमत से मैं जीता। तो फिर डिलिमिटेशन हो गया, और डिलिमिटेशन में मात्र 1600 वोटों से मैं पराजित हो गया। 2010 में जिला प्रमुख बना कांग्रेस से। 2013 में कांग्रेस का चुनाव लड़ा, 12,000 वोटों से पराजित हो गया। मेरे परिवार की तरफ से मेरी पत्नी के बारे में मेरे मेहमान तो कांग्रेस में, क्या आपकी पत्नी को टिकट दे दो, हम एक दूसरे के दे रहे हैं पत्नी को। मेरी पत्नी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैं राजनीति में नहीं आना चाहती हूँ, कृपा करो आपको। और उसके बाद मेरे जनता का आदेश हुआ, और मैं मारवाड़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि मारवाड़ की जनता ने निर्णय लिया और मुझे कहा कि निर्दलीय चुना। मुझे
मारवाड़ की जनता ने मेरे लिए चुनाव लड़ाया जिताया, मैंने एक ही वादा किया था कि मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ही रहूंगा। और जीतने के बाद में भी क्या पता क्या क्या प्रलोभन हुए, लेकिन गहलोत साहब को कहा एक बात कांग्रेस के साथ अनकंडीशनल, कोई मेरी कंडीशन नहीं है। राजनीति में कई कंडीशन होती है, आप जानते हो उस चीज को, कहने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अंदर से देखा, मैं वो किताब भी लगभग आधी से ज्यादा लिखी है, मैं ही गवाह और मैं ही गुनहगार। अनकंडीशनल में कांग्रेस के साथ रहा, और जो गहलोत साहब ने विकास के लिए जो मांगा वो किया, घूम घूम के गांव से गरीब, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं पार्टी के सिपाही हूँ, सिपाही रहूंगा। मैं पार्टी के सिपाही हूँ, सिपाही रहूंगा। जो हमारे नेता राहुल जी जो बात करते हैं, मुझे पीड़ा होती है उनकी बात को फॉलो हम नहीं करते। राहुल जी इतनी बढ़िया बात करते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, लेकिन नीचे तक वो बात नहीं आती। ये दुख है। मैं जब भी अवसर मिलेगा राहुल जी के पास मिलूंगा, मैं मेरी पीड़ा बताऊंगा। आज बात हम संगठन की करते हैं, मैंने मेरे साथ विरोध किया, आप सबको मेरे विरोध के खिलाफ, लेकिन उनको गले लगा के मैं चला। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक की इतनी मदद कर रहे थे हमारे चेयरमैन के ऊपर। मेरे पास उस वक्त लोग आए थे कि साहब ये आपकी बदनामी है, ऐसा ये सब बातें नाम के साथ भी नहीं गए चुनाव। मैंने कहा ये सब बातें हैं, मैं झूठा आरोप तो हर एक के ऊपर लग सकता है। मैंने कहा ये नहीं, खुशवीर सिंह ये काम कभी नहीं कर सकता, ऐसा काम जीवन में नहीं करूंगा मैं। और मेरे हारने के बाद उनका काम ये कि शिकायतें करो, हर चीज की शिकायतें करो, जो है उसकी शिकायतें करो और वाह वही लूटो। आप आपके खुशवीर सिंह के मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाह रहा हूँ, मेरे विधानसभा के भाषण एक सुनो, विश्लेषण करो, सोशल मीडिया पे चलाओ, और इनके भाषण जो विधानसभा में बोलते हैं उसका विश्लेषण साथ में लगा के आप उसका विश्लेषण करो कि खुशवीर सिंह किस सोच के साथ में बात करता था, किस स्तर की बात करता था, और आज किस स्तर की बात हो रही है विधानसभा के अंदर। आपका विधायक शिकायतों के लिए नहीं जाता, विधायक जाता है जनता की समस्या के लिए, जनता के विकास के लिए जाता है, क्षेत्र के विकास के लिए। और ऐसी शिकायतें तो इतनी होगी तो फिर तो एंडलेस चीज हो जाएगी, इसका अंतहीन है, ये अंतहीन। तो मैं आप किसी को कुछ भी पद दो, लेकिन आप एक विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति को पकड़ो, आपने ये सोच लिया इसको भी खुश रख दूं, उसको भी खुश रख दूं, उसको भी खुश रख दूं। पिछली बार मैंने पार्टी में ऊपर स्तर पर जाकर इस बार पिछली बार मैं मना भी करके आया। हमारे डोटासरा साहब, रंधावा साहब और गहलोत साहब तीनों बैठे मेरे साथ, मैं चुनाव नहीं क्यों मेरी कई परिस्थिति है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उस विधानसभा क्षेत्र से बहुत मुश्किल है कांग्रेस का, जिस तरह से भौगोलिक और रिपोर्टों की गणित हम अगर लगाते हैं तो उस दृष्टि से भी मेरा बहुत ही कठिन है ये नगर। और मैंने एक बार कहा था भाई मैं अब आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जिम्मेवारी सौंप दी तो मेरा फर्ज था। और चुनाव जिस जोश के साथ में कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, मैंने नहीं लड़ा था। आप वीडियो अगर आप देख ले, वो आज तो 2-2 बजे तक महिलाएं इंतजार करती थी, हुजूम का हुजूम उमड़ रहा था। मैं आगे की बात नहीं कहूंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, एक दिन वो बात सामने आएगी जो मैंने लिखा, वो बात सामने आएगी, उस दिन पता चलेगा कि क्या हुआ। पटकना है, इसको पटकना। एक दिन में 100 फोन करते थे, बीजेपी वाले नहीं करते थे, उससे ज्यादा वो हमारे पास। अरे खुशवीर सिंह को पटकना है, उनकी बदौलत मैं नहीं आ रहा हूँ, वो कितनी भी ताकत लगा दे,
अगर वो चैलेंज करते हैं तो इस बार वापस मैं आता हूँ के साथ कि राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस की क्षमता वो ये भरत निकाल दे कि हमारी मतलब अराध्य है, इसको अराध्या। अरे भाई तो 50,000 पर एक गाड़ी गाड़ी ने लेने आ गया तो वो जीव तो मैंने बताया ना आपको, वो जीव ने भरत देखियो क्या बड़दो गाड़ी मारा कौन आ ले रही है तो 50,000 की बात जोड़ी खेचेगी बड़दो गाड़ी आए कौन नहीं आ लेकिन भरम है तो बड़े जीव ने भरम काट दी तो चौपाई टीम ने कैसा मेरी बदौलत हार गए अपने हराती उसके समाज के कांग्रेस की कार्यकर्ता भी है जान आती है मेरी जान आती है। और मैंने कभी विरोध बेस्ट नहीं किया था बीजेपी के पीछे तो उनको मैं विरोध बेस्ट भी नहीं किया, कभी उनके बारे में मैंने सोचा नहीं, उनका जिक्र मेरे जुबान पे नहीं किया। मुझे मेरा ध्येय मेरे पार्टी का ध्येय कि अपने रास्ते पे चलो, आप इधर उधर मत देखो, आप दूसरों की मकान में क्या है, दूसरों की दुकान में क्या है वो मत देखो, आपकी दुकान के अंदर क्या सामान है उस सामान को आपके दुकान का अगर सामान आप डिस्प्ले कर दो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। हम हमारी दुकान को तो बंद करके बैठेंगे और उसकी दुकान में साहब वो फर्जी चीज बिक रही है, उसकी दुकान में वो डुप्लीकेट माल बिक रहा है, अरे वो भूल जाओ आपकी दुकान के अंदर क्या है, अरे वो तो बताओ कम से कम, तो आप कहीं पीछे नहीं रह सकते हो। मैं कार्यकर्ताओं से और आपसे निवेदन करता हूँ, एक विधानसभा में अगर चुनाव जीतना है वापस राजस्थान में सरकार और पिछली बार मैं कह रहा था जब भी चुनाव होते पर्यवेक्षक महोदय आते हैं, पर्यवेक्षक महोदय आते के साथ पर्यवेक्षक आ रहे और हम टिकट लेने वाले 20-20, 30-30 अपने अपने कार्यकर्ताओं को पकड़ के ले जाते। कार्यकर्ताओं की हालत ये होती कि यार वो देख लेंगे मुझे मैं इनके साथ आ गया, वो देख लेंगे मैं इसके साथ आ गया, और फिर भी झंडा आगे रखे मुंह पीछे रखे उसके नारे लगाते और बोलते कांग्रेस का तो उसी दिन खबर घुस जाती, उसी दिन तय हो जाता कि जिसको भी टिकट मिलेगा अपन सब मिलके उसको दिखाएंगे, बीजेपी के साथ देंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना थी, इस बार पर्यवेक्षक नहीं आए, धन्यवाद। पर्यवेक्षक आते हैं और टिकट अपनी शक्ति प्रदर्शन, क्या शक्ति प्रदर्शन आप कांग्रेस को मान, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए कहीं आपने देखा धरना प्रदर्शन या अपनी शक्ति प्रदर्शन करते देखा किसी ने? कितना मतलब व्यवस्थित काम भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हमारे अंदर तो होड़ लग जाती है उसको भटकने की। 2003 में मुझे टिकट मिला, हम सब साथ में बैठते थे दिल्ली में, टिकट कैसा ठीक, हाँ अब हद जो मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ और गाड़ी लेके भगे वहां से, वो ठेकेदार खुशबू जी को पटकना हुआ, एक्सीडेंट भी हो गए हाथ में, इतने देर हो गए, बच गए, भगवान ने बचा दिया उनको। और आगे यहाँ मीटिंग कर ली, कैसा फटाफट करो, वहीं बहुत उससे पहले अपन मीटिंग करके बीजेपी ये हालात कांग्रेस के, और इसकी है कि आप सबको, आप एक विधानसभा में एक व्यक्ति को पकड़ो, किसी को पकड़ो, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो ऐसे ही मना कर दिया मैं चुनाव 1-2 मिनट रुक जाओ, तो 1-2 मिनट कौन से मेरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ, कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ में, कांग्रेस की नीतियों के साथ में, और कांग्रेस के सिद्धांतों में जो मैंने विधानसभा में बात की है वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। कांग्रेस के सिद्धांत है मेरे पिताश्री ने की, विधानसभा में मेरा भाषण आप सुन लेना कि अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी मेरे गांव में शादी होती, मेरे पिता घर से हमारे वहां से घोड़ा जाता था और घर के सामने से उनकी बंदूली नहीं छुड़ाते। कोई सोच नहीं सकता आज से 50 और 60 साल पहले, कल्पना नहीं कर सकता है। वो उस पिता का पुत्र हूं मैं, मुझे गर्व है इस बात का, उस पिता का मैं पुत्र हूं जो किसी भी जाति का दुल्ला, मुझे कहा कि बेटा दुल्ला राजा होता है, जाति नहीं होती, जब वो दुल्ला बन जाता है तो जाति नहीं होती, वो बीन राजा होता है और उसको राजा का प्रोटोकॉल मिलता है, दिमाग में से निकाल देना अपन पूछो। तो मैं उस पिता का पुत्र हूँ और इस कांग्रेस को मुझे किसी साथी ने कहा कि साहब आप तो चाहे आप वो क्रिकेट की पारी हारे जीते, मैच ड्रॉ हुआ, फिर भी क्रीज में टिके हो अभी तक, ये क्रीज पे कांग्रेस टिका करती है। आज 95 से मैं जब से राजनीति में आया तब से आज कांग्रेस के साथियों के बीच में
आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत और मैंने निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा की है। मेरे ऊपर अभी विधानसभा में जितनी ताकत थी लगा दी उन्होंने कि इसने गलत किया, इसने वो किया, ये किया, कोई उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि खुशवीर सिंह ने विधायक रहते हुए कोई एक पैसा की कोई बात इधर कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा। मुझे आरोप लगाने बहुत लगा, मेरे पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए जी जान लगा दी, पुश्तैनी तो पुश्तैनी नहीं। अब मेरे घर में जागीर थी, मेरे पिता 24 गाँव के जागीरदार थे, 2 साल की सजा करने का उनको अधिकार था, तो मैं कैसे नकार सकता हूँ? नहीं था। मुझे गर्व है ऐसे पिता का पुत्र हूँ जो जागीरदार होते हुए भी आज अनुसूचित जाति जनजाति को गले लगाने चाहते, सबको समान समझते, उस पिता का मैं ये नहीं कहता हूँ साहब मुझे तो गांव से निकाल दिया, दूसरे गांव में आया, लोगों की जमीन हड़प ली, बिना रजिस्ट्री कराए जमीन अपने नाम करा दी, और आज मैं मोटर मानता था और आज बार आधा मेरा हो गया। आज हुआ कैसे हुआ? 50-50 करोड़ की मेरे शोरूम जयपुर में कहां से हुए? कहां से हुए? मैं तो कहूँगा जागीरदार का बेटा था, मेरे पास जो भी है वो है वो जनता के सामने। तो साथियों, मैं थोड़ा विषयांतर भी हो गया, लेकिन मनोज भाई सीरियसली लेना, आप किसी को भी दो, एक विधानसभा में एक व्यक्ति का मेरे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं बनना है। मैंने नाम दिए, सब काट दो, सब नए कर दो, लेकिन एक व्यक्ति के कहने से आप दोनों ब्लॉक में आप करना। और आपने ये कर दिया कि साहब इसको भी खुश रखना पड़ेगा, साहब इसको भी खुश रखना पड़ेगा, तो फिर अपन खुशी रखते रहेंगे। आज भाटी साहब ने कहा कि आपने अग्रिम संगठन इतने, आप अग्रिम संगठन का एक भी कोई आपने नहीं बताया भाई आप अध्यक्ष होगा अग्रिम संगठन का, आपने निर्णय नहीं लिया। आज मुझे जैसे किसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया, मैं चाय की खरीद पे जाऊंगा, मैं 10 लोगों से बात, मैं दुकान किराने की दुकान पे जाऊंगा तो मैं बात करूंगा उस बात को कि मैं उसका अग्रिम संगठन का अध्यक्ष हूँ और ये बात है। और ये तो कार्यकर्ता क्या करें कि हम तो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, और आप 25 साल से दौड़ रहे हो, आप 40 साल से कांग्रेस के लिए दौड़ रहे हो, और आज ही कार्यकर्ता कांग्रेस के हो, तो साहब ये नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस को मजबूत करनी है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है दर्द साहब, तो फिर आप जितने भी अग्रिम संगठन है उन अग्रिम संगठन को आप, और उसकी कार्यकारिणी बनेगी, ब्लॉक अध्यक्ष होगा तो ब्लॉक अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनेगी, मंडल अध्यक्ष हो मंडल अध्यक्ष, तो अग्रिम संगठन को भी ले, कांग्रेस को भी ले, और जितने कांग्रेस के अग्रिम संगठन है उनकी भी नियुक्ति तुरंत करें आप, ताकि कांग्रेस मजबूत हो और हम सब मिलके, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और सिपाही ही रहूंगा, चुनाव लड़ा और लड़के भी कांग्रेस जीतने वाली नहीं की, और मैंने किसी कभी दूसरी पार्टी का कभी बुराई नहीं की। पार्टियां अपनी अपनी जगह संभाली, चोला नहीं पहना है, कड़प नहीं लगाई कपड़ों के, मैंने कड़प लगाई है जनता की सेवा में, कड़प लगाई विकास में, और इसलिए समझता है ये तो छोड़ा होगा, मैं आता है और ये तो ऐसे ही होगा। मैं बहुत सीनियर हूँ, मेरी कदर कांग्रेस ने नहीं की अभी तक। आप ये बात को ऊपर तक पहुंचाना, और मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं किसी को भी कुछ बात कांग्रेस के हित की बात, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सबको रोक-टोक तरीके से बेधड़क होकर मैं कहने की क्षमता रखता हूँ। इतनी क्षमता तो मारवाड़ की जनता ने मुझे दी है। धन्यवाद।